बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शुगर माफिया जिस तरीके से आवाम को उसने दोनों हाथों से लूटा, किस तरह सस्ता करना किसानों को लेकर और किस तरह महंगी चीनी बेची और किस तरह वहाँ पे सट्टा और होल्डिंग करके कितने अरब कमाए और कितने लोग उसमें मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कौम से वादा किया था वो सच कर दिखाया और FIA जो है उसने उन सारे जो माफियाज हैं उनके ऊपर हाथ डाल दिया। FIR हो गई, 20 टीमें तश्कील दे दी गई और उनके जो लैपटॉप मोबाइल पकड़े गए और जो सहूलतकार पकड़े गए। और उसके साथ साथ जो केन कमिश्नर हैं पंजाब के, उनका क्या रोल था? वही केन कमिश्नर पहले थे। जब ये रिपोर्ट्स बनी और JAT बनी और सारी चीज़ें सामने आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम को बताया था और इन रिपोर्ट्स के अंदर भी आया था कि शुगर मिल मालकान और ये जो सारे माफियाज हैं ये बाकायदा इन्होंने लेजर्स बनाई हुई थी, 1 नंबर और 2 नंबर, टैक्स चोरी के लिए भी और अपने खाते गलत मलत शो करने के लिए। तो उसके में ऐसे भी लेजर्स पकड़े गए कि वहाँ पे केन कमिश्नर को भी बाकायदा पैसे जा रहे थे और मुसाफिर की जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनके अहदेदारों को भी वहाँ से पैसे जा रहे थे। लेकिन एक मर्दे मुजाहिद आया है और वो है ज़मान वट्टू, जिसने ना सिर्फ मिल मालकान को उनको नकेल डाली है बल्कि उसने ये भी इंश्योर कराया कि जो मिल किसान को पैसे नहीं देगी वो उसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन किए। और साथ ही अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने जब ये रिपोर्ट रखी गई और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो है उनको भी इसमें क्रेडिट आप दिए बगैर हम नहीं रह सकते। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है टू चीफ मिनिस्टर ताहिर खुर्शीद साहब जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो डिफेक्टो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, अपने दफ्तर में भी नहीं बैठ रहे। तो ये सारा जो टीम वर्क है और FIA जो है उसको और एंटी करप्शन के DG जो है गौर नफीस और DG FIA के साथ साथ डायरेक्टर लाहौर डॉक्टर रिजवान जो है उनको और इसके साथ साथ एडिशनल DG FIA अबू बकर खुदाबख्श और एडिशनल DG FIA बुशार शहजाद या दीगर जो भी इसमें जिम्मेदारान हैं उनको भी क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं जो FIA ने पकड़ी। मैं सिर्फ क्रक्स उस FIR का आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 110 अरब रुपए, और इस तरह FBR ने इनके ऊपर फिर हाथ डाला है। शुगर मिल्स के ऊपर 469 अरब जो है टैक्स आयद कर दिया है और FBR जो है उसने अहम सियासतदानों की 20 मिल्स समेत 81 जो 81 जो है उनके टैक्स डिमांड जो है वो तैयार कर लिए हैं। और इसके साथ साथ और इसके बाद ये भी हमें अंदर से खबरें मिल रही हैं कि जो शुगर माफिया के मिल मालकान हैं और जब FBR ने उनके ऊपर टैक्स आयद किया और उनके नोटिस बनाए जा रहे हैं तो हमें यह भी पता चल रहा है उन्होंने बड़े बड़े नामवर वकला से रब्ते कर लिए हैं और अदालतों से रजू करने का फैसला किया है कि ये जो FBR है इसके जो टैक्सों से हमारी इस्तिस्ना या हुकूमत इम्तनाई जारी किया जाए। FIA जो है उन्होंने जो भी शुगर मिलों से के ज़रिए जो 110 अरब जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, उसकी 110 अरब की मुनाफाखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस पर उन्होंने बाकायदा अब तहकीकात शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से जो 20 टीमें मैंने बताया वो तश्कील दी गई हैं, गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये किस तरह चीज़ें सामने आई और उसमें क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी और FIR के मंदरजात क्या हैं वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। 2015 से 2019 के लिए खुसरो बख्तियार फैमिली से 9 अरब, जहांगीर तरीन फैमिली से 7 अरब और शरीफ फैमिली की मिलों से 8 अरब टैक्स लेने के हवाले से जो है अभी तैयारियां की जा रही हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ फातिमा, अशरफ, अब्दुल्ला, हदी, कश्मीर, रसूल, नवाज़, हसीब, वकास, इत्फाक, थल, उसके बाद थल है, फिर पत्तों की व दीगर शुगर मिल्स जो हैं वो शामिल हैं और नोटिस इनको जो है दिए जा रहे हैं। और जाली जो इसको FBR जो है इस हवाले से इन्होंने कुछ FBR ने कुछ चीज़ें खुद भी कंसीलमेंट की थी और वज़ीर आज़म को वो गुमराह कर रहा था। ये दूसरी जानब सदर जो है शुगर मिल एसोसिएशन है उनका भी इस पर रद्द अमल आया कि जनाब हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन जो आपको मैं बात कर रहा हूँ कि FIA जो है उसने किस तरीके से ये पकड़ा और कैसे इस माफिया तक वो पहुँचे और कैसे ये पॉसिबल होगा पाकिस्तान के अंदर कि रूलिंग एलीट के ऊपर, हुक्मरानों के ऊपर जो अभी भी इक़्तिदार के ईवानों के अंदर बैठे हैं, क्योंकि उधर जरदारी साहब की मिल रहे हैं, इधर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की मिल रहे हैं,
तो ये सारे किस तरीके से उसके अंदर इनके ऊपर हाथ डाला गया, वो कौन से FIA के होनहार जो अफसरान हैं, वो कौन से केन कमिश्नर है बंदा, और वो मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब की और ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब हैं, ये उनको जो रिपोर्ट पेश की गई और उस हवाले से उनको कोरोना है, उसके बावजूद उन्होंने वज़ीर आज़म ने एक इजलास किया और इस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म ने क्या कहा उससे भी आपको आगाह करेंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो FIA की रिपोर्ट है उसके सीधा सीधा मुख्तसरन निकार जो है वो तो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस है उसकी रिपोर्ट है, लेकिन मैं उससे चंद जो FIA के कंटेंट्स जो हैं वो सिर्फ ये है कि 2-3 मिनट के अंदर आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि ये गोरख धंधा क्या था और 110 से 140 रुपए किस तरह ये लेके जाना चाह रहे थे रमज़ान में, और किस तरह इनको पकड़ा गया और कौन वो लोग हैं जिन्होंने अरबों करोड़ों की रिश्वत को ठोकर मारी और इनके ऊपर हाथ डाल के इनसे सारे खाते जो हैं पकड़ लिए। अब मामला ये है, जिस तरह आपको पता है गुज़श्ता 1 साल से शुगर माफिया की जानब से कीमतों में इजाफे के ज़रिए जो FIA ने ये निकाली है चीज़, 110 अरब रुपए की कमाई का इंकशाफ उन्होंने किया इस रिपोर्ट के अंदर, और इसमें मुलव्वस अफराद पर हाथ डालने के लिए जिस तरह बताया 20 टीमें तश्कील दे दी हैं। FIA के इंसदाद बदनुमानी के दायरे में PTA रहनुमा जहांगीर तरीन के साथ साथ JWD जो ग्रुप है और लाहौर, आपको उनका पता है जहांगीर तरीन का जो JWD है वो ग्रुप है मिल का, और वो बहुत मेजर लाइन शेयर है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट और चीनी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में। और लाहौर के गोरमे बेकर्स एंड स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड, आप गोरमे बेकर्स आपको पता ही है, और चूँकि इनका एक चैनल भी है, तो ज़ाहिर बात जो चैनल खोलता है लोग इसलिए खोलते हैं कि ताकि अपने जो गैर जो कानूनी धंधे हैं, जो 2 नंबर काम है, जो टैक्स चोरी है, जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, जो आपने पैसा बरतानिया से वापस पाकिस्तान घुमाना है, रिवर्स मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी करनी है, मुबैना तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बारे में इस तरह मामला चल रहे हैं। वो अलहदा बात है कि आपकी अभी चीज़ें वो छुपी गई हैं और FIA या नैब ने अभी उस पर हाथ नहीं डाला। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो भी खुलेंगी कि किस तरह कहाँ पे आपने ब्रांचेस बनाने का मकसद क्या था, UK में कौन आपकी मिठाई खाएगा, उसका असल मकसद क्या था, वो सारी चीज़ें इदारों के पास पहुँच चुकी हैं। और बहुत सारी चीज़ों का मैं भी उसमें बहुत सारे विटनेस या मेरे पास चीज़ें वो वहाँ से उन्होंने शेयर की हैं, तो मैं अभी उस पर नहीं जाता, अभी मैं यही बताता हूँ। फिर इस तरह 92 चैनल है, वो मियाँ रशीद एंड कंपनी जो है उन्होंने भी एक चैनल खोला, अखबार खोला, उन्होंने भी ये समझा कि हम चैनल और अखबार खोल के तो हम इदारों को ब्लैकमेल कर लेंगे। पहले जिस तरह घी और आयल के हवाले से उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की और जिस तरीके से उन्होंने रेट ऊपर किए, और उस वक्त नून लीग की हुकूमत को मैं क्रेडिट देता हूँ और राना सनाउल्लाह को भी क्रेडिट देता हूँ कि वो उन्होंने फिर जिस तरह इनको टेम किया और जिस तरह इनको कैंडे में लाए वो मुझे पता है, और उस पर ये बड़ी उन्होंने कंपेन्स भी चलाई नून लीग के ख़िलाफ़, और उसके बाद अपनी औकात में भी आ गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने कीमतें इनको ऊपर नहीं करने दी। ये उनको क्रेडिट जाता है विदाउट, क्योंकि हमें एक न्यूट्रल बात करनी चाहिए। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसका दावा करते थे, जो ज़राए से इनके करीबी जो हैं वो, कि जनाब मियाँ साहब का तो बड़े इनके मियाँ बरादरान के तो इमरान खान साहब से बड़े तल्लुकात हैं, करीबी तल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो FIA की रिपोर्ट है या जो कार्रवाइयाँ अभी हुई हैं या जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, इमरान खान साहब अगर जहांगीर तरीन से ज़्यादा मैं जानता हूँ, पनामा केस में बहुत सारी मीटिंग्स में बैठा मैं, जब वो वज़ीर आज़म चूँकि नहीं थे, तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा अगर इत्मीनान इमरान खान साहब का था तो वो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर है। और उनको ATM भी कहा जाता था इमरान खान, जो अपोजिशन के ताने मारे जाते हैं, जहाज़ में भर भर के वो ले जाते रहे, ज्वाइनिंग भी करवाई, पहले भी तंजीम साजी सारी चीज़ों में उनका काम था। बलूचिस्तान के अंदर जो रोल उनका था, ज्वाइनिंग के हवाले से रोल था। और इस तरह अलीम खान का जब तहरीक इंसाफ के अंदर ज्वाइनिंग्स हो रही थी 2011-12 से शुरू हुआ, और उनका घर जो है महवर था, मरकज़ो महवर था, उनकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन के हवाले से जब मामला आया तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा ठीक है करें। तो अब मामला ये है कि वहाँ तो मियाँ साहब जो है आप किस बात की मूली हैं। तो बहरहाल ये बड़े इन्होंने, अब मामला ये है कि ये जो इसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान जो पिनल कोड है, जो PPC है, उसकी सेक्शन जो है 420, यानी वही 420 ही करना, 468, 471 और 109, यानी इमा यानी फ्रॉड, धोखा और जिस तरीके से किया, और इमा जो है मुख्तलिफ सारे उसमें आ जाएंगे, समेत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी आमला जो है 2010 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की दफ़ा जो 4(3) के तहत FIR दर्ज की गई 3 उसको। अब FIR के मुताबिक जो मैं आपसे एग्जैक्ट थोड़ा सा उसका ताकि उसका क्रक्स दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये रैकेट था क्या, क्योंकि इसके बेस जो FIR के बेस है बहुत सारी
डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे दस्तावेज़ात हैं, बहुत सारे बयानात कलमबंद किए गए और उसका जो रिपोर्ट ये है बहुत करक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके मुताबिक ये है कि शुगर माफिया के खिलाफ तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई जब ये इंटेरोगेशन की गई जा रही थी कि शुगर इंडस्ट्री, शुगर ब्रोकर्स और इनके सट्टा एजेंट्स क्या सराई जो प्राइसिंग है जो यानी एक आर्टिफिशियल है, उसके ऊपर शुगर मिलों के साथ मिलकर शुगर सट्टा माफिया बन गए, क्योंकि उनको इनसाइडर ट्रेडिंग इसको बोलते हैं और क्रिमिनल भी है। और ऑलरेडी भी इस पर जहांगीर तरीन साहब जो है वो जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो SCCP के अंदर उन्होंने पैसे भी वो जमा करा दिए, यानी वाद एक केस है कि वो पैसे भी माल के करा दिए और उनके ऊपर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई। बहरहाल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर खुफिया अंदाज में काम कर रहे हैं ताकि ये FIR और उसकी जो करक्स है रिपोर्ट का बता रहा हूँ, ताकि बेईमानी जो है, बेईमानी और धोखाधड़ी के ज़रिए चीनी की कीमतों को मसनूई तौर पर बढ़ाया जा सके और चीनी की किल्लत पैदा की जा सके। इंक्वायरी से मालूम हुआ कि सट्टा माफिया ने गुज़श्ता एक साल में चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया था, जो 11 फरवरी 2020 को यानी जो कीमत थी उसकी फ़ी किलो और 21 मार्च 2021 को 90 रुपये फ़ी किलो हो चुकी थी। अब मामला यानी उसकी जो कीमत है उसके अंदर और अब रमज़ान में जो रमज़ान आ रहा है फोर्थ कमिंग, उसमें 110 अरब जो रुपए है फ़ी किलो तक पहुंचने की साजिश कर रहे हैं। अब इस हवाले से चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट्स दी, इंतज़ामिया की जानब से उनको रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी और उस पर उन्होंने FIA को टास्क दिया और ऑलरेडी भी जो कमीशन रिपोर्ट बनी तो फिर FIA को उन्होंने टास्क दिया था। और उस हवाले से तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि यहाँ तक कि मुल्क के सरफहरिस्त रजिस्टर्ड जो कारोबार हैं जैसे गौरमेंट बेकर्स एंड स्वीट प्राइवेट लिमिटेड लाहौर को सट्टा माफिया के एजेंट्स ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इनकी चीनी की असल कीमत और कारोबार का टर्नओवर छुपाकर बड़े अकाउंटिंग और टैक्स फ्रॉड में मदद फराहम की। अब ये अंदाज़ा है कि ये चैनल आ जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग फिर किस तरह उसको मिसयूज़ करते हैं, यानी सट्टे और इस तरह के काम में। अब बोल चैनल की अगर बात की जाए तो वो तो अरबों रुपए की रेमिटेंसेस, करोड़ों रुपए की ला रहा था और स्टेट बैंक के लिए ला रहा था, लेकिन वो भी इस तरह के मीडिया माफिया मालकान मिलके और नून लीग का जो इवल नेक्सिस था उन्होंने उस चैनल को इसलिए शब खून मारा गया। एक वो बंदा जो पर्सोना नॉट ग्रेटा था, उसकी एक झूठी जो स्क्रिप्ट उसको दिया गया था मीडिया मालकान ने और जिसका भांडा फोड़ा उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कि जनाब मेरे पास तो आए इलेक्शन से पहले, इलेक्शन था जब 13 से 18 तक यानी जो हुकूमत थी इनकी नून लीग की जब आई तो नून लीग की हुकूमत थी बल्कि, तो उन्होंने कहा था कि वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, उन्होंने कहा मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जी बोल को आप संभाल लें, उसमें बड़े बड़े PBA APNS ये मीडिया मालकान बड़े बड़े जो सारे थे ये जंग जियो एंड कंपनी सारे, तो इन्होंने कहा जनाब उनको संभालें, बोल को आप संभाल लें और इमरान खान साहब को हम संभालते हैं। तो अब ये तो इस तरह का इनका काम है और इस तरह के गंदे धंधे जो इनके कर रहे हैं, तो आप देख लें ये कहाँ दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। और इनका बता दें ये पैसे अरबों रुपए इनके बाहर से को ला रहे हैं या मुल्कों कौम की, क्योंकि जो बाहर से पैसे लाता है कोई चैनल या IT कंपनी अगर, तो वो तो रेमिटेंसीज है और वो तो हमारे लिए बहुत एक फ़ायदा है मुल्क के लिए। यानी जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें भेजते हैं तो बैरून मुल्क से अगर पैसा लीगल चैनल के ज़रिए आ रहा है तो उस पर तो कोई गलत काम नहीं है। और एक बता दें कि बोल का जो एग्जैक्ट का जो ड्रामा रचाया कि एग्जैक्ट जनाब है तो ये है तो वो है, कोई एक किसी यूनिवर्सिटी की उन्होंने डिग्री बना के बेची हो, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी की, कोई कायद-ए-आज़म की, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की, तो वो तो एक बैक एंड सर्विस थी और वो एक जो ऑनलाइन एजुकेशन है पूरी दुनिया के अंदर लीगल है। तो उसका जो सारा मामला है या उनको बैकअप या कॉलअप सेंटर के तौर पर जब मुख्तलिफ उन मुल्कों के अंदर एक यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी एक सेटअप है, उसमें कोई ऐसा क्राइम नहीं है कि पाकिस्तान का कोई नुकसान हो गया या किसी पाकिस्तान में कोई एक कंप्लेनेंट आया हो कि उसने कहा हो कि मुझे जनाब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट ने जाली डिग्री, कोई दुनिया से एक आया हो। ये वाद केस है FIA का जिसमें कोई मुद्दई कंप्लेनेंट ही नहीं है, कोई विक्टिम ही नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी कोई इदारा किसी ने कहा कि मेरे नाम की इन्होंने कोई डिग्री किसी को दे दिया, कोई बैरून मुल्क इस तरह की कंप्लेंट, बाहर से पैसा आ रहा है, क्या वो पागल है? मुल्क दुनिया के जो मुल्क हैं कि वहाँ पे वो लीगल अगर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे वो पैसा
वो उनको दिया जा रहा है और वहाँ से लीगल चैनल के ज़रिए आ रहा है, स्टेट बैंक के ज़रिए आ रहा है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उस रिपोर्ट्स के अंदर जो कोर्ट में पेश हुई है FIA की। बाहर लेकिन इंतकामी कार्रवाई थी। तो ये फ़र्क होता है, एक अच्छा भी चैनल काज के लिए हो सकता है मुल्क कौम, और जिस तरह जज्बा यही हमारे ऊपर छाप है बोल के ऊपर, जिस तरह कि जनाब ये तो पाकिस्तान की बात करता है, ये लिफाफे नहीं लेता, ये डरता नहीं है, झुकता नहीं है, ये बिकता नहीं है। तो ये तो आप देखें ना, एकदम इनको सांप क्यों सूंघ गया, ये मीडिया चैनल को एकदम क्या हो गया। इसका मतलब है आपके लिफाफे बंद हो गए। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो तनख्वाहें आधी हो गई, मुलाजमों को निकाल दिया, डाउन साइजिंग कर दी, जनाब 2-2 माह की तनख्वाहें नीचे लगा ली, और हुकूमत के खिलाफ इन्होंने ये भी साजिश करने की कोशिश की कि इसको नाकाम किया जाए। और उसके बावजूद इमरान खान आपको अरबों रुपए के उसने सितारे नहीं दिए, जिस तरह नवाज शरीफ जरदारी और शहबाज शरीफ देते थे आपको, नवाज शाह लिफाफे भी आपको मिलते थे, टूर भी मिलते थे, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको एकदम क्या हो गया जब आपके अखबार और चैनल एकदम बैठ गए, क्योंकि इमरान खान वो लिफाफा ना खाता है ना वो खिलाता है। आप कहते हैं ना वो खाता है तो लगाता है। तो इसलिए अब ये चैनल जो है इनको भी थोड़ा सा, इनका भी थोड़ा सा गर्दन नापने वाली होगी खान साहब, और इदारों को भी ज़रा कि जो माल बनाया इनसे भी पूछा जाए कि चैनल की आड़ में क्या क्या गुल खिला रहे हैं, और इनके 10-15 साल पीछे जाएं और इनका प्रोफाइल क्या था। और उसके बाद जब चैनल में आए और मुख्तलिफ जो इदारों के ज़रिए और मुख्तलिफ कारोबारों के ज़रिए इन्होंने जो काम लगाए हैं, और उसके बाद चैनल के ज़रिए बदमाशी की है, चैनल के ज़रिए बदमाशी कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हर मालिक जो है, और इस तरह एंकर जो ओपिनियन मेकर है, उसके एसेट जो है वो भी पैमरा को वेबसाइट पे रखने चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जाके लिफाफों को मैंने एक्सपोज किया था, 280 अभी लिफाफे आए हैं, बाकी अभी लिस्ट आनी पेंडिंग है। वो केस तो चले बाद में किसी टाइम भी वो आ जाएगी लिस्ट, और जो प्लाट और लिफाफों वाली बात है। अब मामला ये है कि ये जो FIR में ये भी कहा गया कि जो प्राइसिंग जो प्लेयर है मलक आबाद अली, उससे जब तफ्तीश की गई तो उसने इंकशाफ हुआ कि इन्हें शुगर मिल्स के मालकान और ओहदेदारों ने मदद फराम की। यानी शुगर मिल मालकान और जो शुगर मिल एसोसिएशन के ओहदेदार हैं उन्होंने मदद फराम की, यानी सहूलतकारी का किरदार अदा किया। लिहाजा तहकीकात के दौरान इनके किरदार का पता लगाया जा सकता है। अब चूँकि आगे भी चीज़ें आएंगी, गिरफ्तारी होगी, रिमांड लिए जाएंगे, मज़ीद चीज़ें भी आएगी, उनको कन्फ्रंट किया जाएगा। जिस तरह चीज़ें रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें जी आ गई हैं, FI के हाथ लग गई हैं। शुगर के जो बड़े ग्रुप्स हैं उसमें बशमूल पंजाब असम्बली में जहांगीर तरीन जो थे उस वक़्त, और जो सारा यानी मरकज़ में भी रहे हैं, वजारतें भी इनके पास रही हैं। तो और इमरान खान साहब के बड़े करीबी भी थे, मुख्तलिफ मीटिंग्स भी चेयर करते थे। और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, यानी पंजाब असम्बली की जो बात लीडर हमजा शहबाज की बात हो रही है, सरबराही में चलने वाले ग्रुप्स के ख़िलाफ़ यानी पंजाब सूबे की बात हो रही है, कार्रवाई की जा रही है। और FIA लाहौर गुज़श्ता साल से आपको पता है, जिस तरह जानते हैं कि ये शुगर स्कैंडल की तहकीकात कर रही है, और अब उसके पास पक्के जो सबूत है हाथ लगे हैं, और इस पर इमरान खान साहब भी आशा कर उठेंगे वाकई। अब एक ओहदेदार ने नाम ना जाहिर करते हुए बताया कि शुगर मिल जो माफिया है उसने एक साल में क्यास राय के जरिए के कीमतों में इजाफा करते हुए 11 अरब रुपए बनाए, और इस आमदनी की छुपाने के लिए मुतअद्दिद खुफिया और जाली बैंक अकाउंट्स खोले गए। मज़ीद जिस तरह बताया गया कि FIA ने जो चंद शुगर प्राइसिंग प्लेयर से 32 मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप कब्ज़े में लिए और बड़े ग्रुप्स के खिलाफ मुतलका शवाहिद इकट्ठे किए। ऐसी इतलात मौसूल हुई भी। उन्होंने ये भी बताया कि शुगर माफिया रमज़ान के दौरान शुगर की कीमत में मज़ीद इजाफा जिस तरह कहा करना चाहती थी, 110 के बजाय ये तो 140 रुपये तक ले जाना चाहते थे। और FIA लाहौर ने गुज़श्ता जब नवंबर में जब शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन, इनके बेटे अली तरीन, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, इनके बेटे हमज़ा और सलमान शहबाज और दीगर खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किए थे। और इसके हवाले से अब ये नई जो पेशरफ सामने आई है, और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहली बार ताकतवर माफिया कानून के ताबे आ चुका है। सट्टा माफिया और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो करंतना के दौरान जो उनको कोविड भी आपको पता है, ज़ेर सदारत उनका जो इजलास हुआ है, उसकी अंदरूनी जो कहानी सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट जब ये पेश की गई उनको, तो उन्होंने कहा कि जो हाउसिंग डैम्स अदारा जाती इस्लाहत उनको जो ब्रीफिंग दी गई, और ये जो सट्टा और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयों पर रिपोर्ट भी उनको जो पेश की गई, तो इस पर अब ये मामला था कि उन्होंने कहा कि रमज़ान की आमद से कबल रिलीफ की इक़दामत मुकम्मल करें।
रमज़ान पैकेज मुस्तहिक़ अफराद तक हर सूरत पहुँचना चाहिए। हेल्थ कार्ड का इजरा भी यकीनी बनाया जाए। मुल्क के लिए काम करना है, सेल्फलेस जो होकर सोचें। तो मामला ये है कि ये जो इमरान खान साहब और उनके जो नीचे उनके जो कप्तान हैं उस्मान बुज़दार साहब, और फिर जिस तरह FIA और शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, और DG FIA, और फिर शहजाद अकबर साहब, तो ये सब को क्रेडिट जाता है कि जब ऊपर टॉप मैन ठीक होगा तो फिर बड़े से बड़ा जो माफिया है वो अब कानून की दस्तरस से नहीं बच सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मौजूदा हुकूमत की, और ये जो माफिया है जिस तरीके से, और ख़ास तौर पर आखिर में जो ये सारी इसका क्रेडिट जो है वो मैं ज़्यादा दूंगा वो केन कमिश्नर जिसने जो उसमें ज़मान भट्टू साहब जो केन कमिश्नर, पहले भी जब वो कमिश्नर होते थे या मुख्तलिफ जगहों पे ओहदे उनके थे, तो उस वक्त भी उन्होंने करप्ट माफिया के खिलाफ टक्कर ली। और ये वो क्योंकि मीडिया मालकान जिस तरह इसमें भी शामिल हैं, बड़े बड़े ताकतवर जो रूलिंग एलीट है, जो शराफिया है, और जिस तरह मिल माफिया है, और शुगर जिस तरह मालकान है और एसोसिएशन है, तो वो जिस तरह केन कमिश्नर ने इनको नाकों में उन्होंने कहा कि चीनी जब तक ज़िम्मेदारों को पेमेंट नहीं होगी किसानों को, तो आपको मैं चीनी नहीं निकालने दूंगा। तो अब एक और पेशरफ्त बड़ी हो गई है, आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और महंगाई और शुगर माफिया के वास्ते से ये तो इनके पकड़े गए, खुरे इनके आ गए FI के हाथ में। केन कमिश्नर जो है और DCs को बाकायदा हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आज़म की हदायत पर उनको बाकायदा इख्तियार दे गएंगे कि आप वो चीनी की कीमतों के हवाले से, उसके स्टॉक्स के हवाले से, और जो ब्रोकर और इस तरह के जो लोग होंगे जो स्टॉक करेंगे उसकी सारी उनको हर महीने में 2-2 मरतबा भी इवन के उनको गालबन कि उनको रजिस्टर कराना पड़ेगी, बताना पड़ेगी, ताकि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो सके और उनको रजिस्टर किया जा सके। तो इसके बाद इनको जिस तरह घेरा तंग किया है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है। और इसका जो केन कमिश्नर पंजाब है उनको भी क्रेडिट जो है वो दिया जाना बनता है। FIA की पूरी टीम जो है कि वो झुकी नहीं, बिकी नहीं, इन ताकतवर माफिया को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। और जिस तरह बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि वो छुपे रुस्तम है, उन्होंने भी इस हवाले से पूरी अपनी जो भी हुकूमत पंजाब की जो इसमें सपोर्ट है वो दी है। और इसी वजह से DC को भी इख्तियार दे दिए हैं कि रिस्पेक्टिव जो ज़िलों में जो अब ये स्टॉकिस्ट और जो ब्रोकर्स हैं ये रजिस्टर्ड करवाएं, और जो ज़ख़ीरा करेंगे चीनी माल के जो मिल मालकान हैं, ये सारे जितने भी ये स्टेक होल्डर हैं, ये अपने रजिस्टर भी कराएंगे और ये चीज़ जो है अपना स्टॉक भी बताएंगे। और उसके बाद जो है आवाम को अब सस्ती चीनी भी मिलेगी और इनको जो है ना लूट मार का मज़ीद मौका नहीं मिलेगा। आज के साथ इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।